नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, एस्ट्रो वर्ल्ड सुधीर में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी मैं आप लोगों को कुंडली पढ़ना बता रहा हूं। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो आपको कुंडली पढ़ना धीरे धीरे आने लगेगा और कुंडली के भाव को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस भाव में इस और यह ऑर्गेन जुड़ा हुआ है और हमको इस ऑर्गेन से संबंधित समस्या है। जब उससे संबंधित आप निराकरण करेंगे तो आपकी बीमारी दवा के साथ साथ जब इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्द कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आप इसको करके देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने 4 भावों के बारे में बताया था। आज मैं आपको कुंडली के 5वें भाव के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। कुंडली के 5म भाव को संतान भाव भी कहा जाता है। लग्न से 5वां भाव संतान का भाव होता है और संतान के भाव से 5वां भाव जो होता है वह पिता का भाव होता है। दोनों त्रिकोण होते हैं। पुत्र और पिता की राशि का संबंध डायरेक्ट हमारे त्रिकोण से है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 5म भाव का संबंध हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम से है। हमारे पाचन तंत्र का संबंध 5म भाव से है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे हमारे कुंडली के 5म भाव का जो संबंध है वह लीवर से है। लीवर में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप ट्रीटमेंट तो ले ही रहे हैं, साथ साथ ग्रह के रोटेशन के हिसाब से, उसके डिग्री वाइज प्रभाव के हिसाब से, उसके दिशा बल के हिसाब से, उसकी कारकता और मारकता के हिसाब से, उसके महादशा और अंतरदशा के हिसाब से उस 5म भाव को भी हम लोग देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लीवर में किसी प्रकार की समस्या जो है वह हमारे कुंडली के किसी दशा के बिगड़ना, सिर्फ खान पान और भोजन खान पान तो इसके लिए जिम्मेवार है ही, साथ में इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर हम दारू नहीं पीते, सर हम मीट मछली नहीं खाते हैं, हम शरीर को बहुत संयमित ढंग से जीते हैं, फिर भी हमको यह रोग कैसे हो गया। तो एक बार हम लोग उसके कुंडली को देख लेते हैं। कुंडली से क्या होता है, जो मारकता का फ्लो है उसके फ्लो को कम किया जा सकता है। साथ में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, एक तरफ से फ्लो कम होगा, दूसरा उससे संबंधित बीमारी को आप हील कर रहे हैं। उस स्थिति में बीमारी बहुत जल्दी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। कुंडली का 5म भाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे लीवर, और चूंकि यह संतान भाव है तो यह गर्भाशय से भी जुड़ा हुआ है। अगर गर्भाशय में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में हम 5म भाव को भी देख लेते हैं। बहुत से बहनों की, माताओं की जब कुंडली आती है, बहुत सी महिलाओं की जब कुंडली आती है तो जब हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि विपरीत ग्रह, मारक ग्रह या एंटी ग्रह जो होते हैं किसी लग्न के, वह 5म भाव में बैठ जाते हैं और उससे संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमने देखा था कहीं किसी के ये कर्क लग्न की कुंडली थी और कर्क लग्न की कुंडली में मंगल के साथ साथ बुध और शुक्र बैठे हुए थे। तो क्या बोलते हैं कि बुध जो है उसका एंटी पार्टी है और बुध का संबंध गांठ से है। बार बार उसको सिस्ट हो जाना, पोलिप हो जाना कहीं ना कहीं बुध के मारकता का परिणाम था। शुक्र से संबंधित समस्या होना था, चूंकि समग्रह था। समग्रह कभी गलत परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी किसी ग्रह के साथ मिलकर अपना रूप भी दिखाना शुरू कर देते हैं। उस स्थिति में जब हम उसका निराकरण अगर कराना शुरू कर दें तो क्या होगा कि उससे संबंधित इनहेलिंग के लिए तो दवा हम दे ही रहे हैं, हम ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, और इसके साथ साथ उस ग्रह की मारकता को अगर हम कम कर देते हैं, उससे संबंधित वस्तुओं का अवॉइड करते हैं और उसमें जो ग्रह है, जो अनुकूल ग्रह है, उसके एनर्जी को अगर हम बढ़ा देते हैं, या उस भाव को देखने वाले ग्रह अगर 6, 8, 12 वाले घर में नहीं बैठ के किसी अच्छे जगह पर है, उसके एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं, तो उस स्थिति में उससे संबंधित समस्या चली जाती है। तो आपको याद रखना है कि कुंडली का
पांचवा भाव जो है वह हमारे लीवर से जुड़ा हुआ है। कुंडली का छठा भाव, कुंडली का छठा भाव हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, हमारे आंतों से जुड़ा हुआ है। आंत संबंधी कोई समस्या होना, मल का निष्कासन सही ढंग से न होना, रस का सही ढंग से न बनना, ये सब हमारे आंतों का काम है। बड़ी आंत और छोटी आंत का काम है। विटामिन कुछ हैं वो भी हमारे बड़ी आंत में बनते हैं, ये मालूम है। अगर छठा भाव को ऐसे भी रोग और ऋण का घर माना जाता है। छठे भाव से संबंधित देख लेते हैं कहीं अगर उसमें कहीं प्रतिकूल ग्रह तो नहीं है, उससे संबंधित निराकरण करते हैं। अभी सीधा यही याद रखना है कि कुंडली का छठा भाव हमारे इंटेस्टाइन्स से जुड़े हुए हैं, चोट लगने का स्थान है, दुर्घटना का स्थान है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रख के उससे संबंधित जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे संबंधित समस्या धीरे धीरे चली जाएगी और आपको उससे उसके जो क्या बोलते हैं अच्छे परिणाम होंगे वह आने शुरू हो जाएंगे। प्लस ट्रीटमेंट से जो समस्या जिसके विकट स्थिति के कारण ऐसा हुआ है वह विकट समस्या चली जाएगी। प्लस वो जो रोटेशन जो ग्रह का जो है उसकी अगर मारकता को कम कर देंगे तो उसका फ्लो कम हो जाएगा और धीरे धीरे बीमारी पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, कुंडली का सातवां भाव, कुंडली के सातवें भाव को जया भाव बोला जाता है। यह पत्नी का भाव होता है, यह लड़कियों के लिए पति का भाव होता है। और सातवें भाव का संबंध जो है वह हमारे मूत्राशय से है, हमारे यूरिनरी ट्रैक सिस्टम से है। अगर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न अगर हो रही है तो एक बार हम लोग उसके पंचम भाव को देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंचम भाव की स्थिति गड़बड़ है, किसी प्रकार की समस्या है पंचम भाव सप्तम भाव से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है। जब उसकी समस्या का निराकरण कर देते हैं, कोई एंटी पार्टी का ग्रह वहां बैठा रहता है या मारक ग्रह बैठा रहता है, उसके मारकता को जब हम लोग कम कर देते हैं, उस स्थिति में पंचम भाव से संबंधित जो दोष है और दोष के कारण जो विकृति उत्पन्न होती है हमारे यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में, वह धीरे धीरे कंट्रोल होते जाता है। इसलिए इस बात को याद रखेंगे कि कुंडली का पांचवा भाव मूत्राशय से संबंधित है। कुंडली का छठा भाव, कुंडली का छठा भाव जो है मित्रों वह हमारे गुप्तांग से जुड़ा हुआ है, हमारे जेनिटल पार्ट से जुड़ा हुआ है। हमारे गुप्तांग में अगर किसी प्रकार की समस्या है, मर्द के गुप्तांग में या औरत के गुप्तांग में अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो हम तो ट्रीटमेंट लेते ही रहते हैं, साथ साथ हम आठवें भाव को देख लेते हैं और उससे संबंधित समस्या का जब निराकरण करते हैं तो उस स्थिति में वह समस्या चली जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। इसको कागज कलम पर लिख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्रथम भाव हमारे बॉडी के किससे संबंधित है, दूसरा भाव किससे संबंधित है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसको आपको कंठस्थ कर लेना है। अगले वीडियो में अगले भाव के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।